हाउ टू इम्प्लीमेंट पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। जी हाँ, आज की वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि जावा के अंदर हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोग्रामिंग परसेप्शन। आई एम अमित कुमार and this is the 35th tutorial of our video series Blue Jay for 10th। और आज के ट्यूटोरियल में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। मगर उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या आप चैनल पे आ चुके हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक समय से पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। मगर उससे पहले एक बहुत बड़ा सवाल है, आप में से कई लोग शायद जानना चाह रहे होंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। एक्चुअली बहुत पहले मेरे ही ट्यूटोरियल में मैंने डिफाइन किया है कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, मगर आज एक बार और मैं उस चीज़ को यहाँ पे डिफाइन कर दे रहा हूँ। तो पॉलीमॉर्फिज्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक फीचर है और ये फीचर एक्चुअली डिफाइन होता है कि व्हेन वन थिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मेनी फॉर्म्स देन दैट thing is said to be polymorphic and the process is known as polymorphism। यानी कि जब कोई एक चीज़ कई रूपों में एग्जिस्ट करती है तो हम उस चीज़ को पॉलीमॉर्फिक कहते हैं और कई रूपों में एग्जिस्ट करने वाली उसकी प्रक्रिया को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ये बायो से लिया गया टर्म है, सॉरी एक्चुअली केमिस्ट्री से, शायद केमिस्ट्री से लिया गया टर्म है। मगर इसको हम लोग प्रोग्रामिंग में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। एक्चुअली प्रोग्रामिंग में हम लोग एक क्लास के अंदर जो बिहेवियर डिफाइन करते हैं, इफ़ यू रिमेंबर क्लास के बिहेवियर को डिफाइन करने के लिए हम बनाते हैं मेथड्स, राइट। तो क्लास का जो बिहेवियर या ऑब्जेक्ट का जो बिहेवियर होता है उसको हम पॉलीमॉर्फिक बनाते हैं, राइट। यानी कि एक ही मेथड नेम होगा, देयर विल बी ओनली वन मेथड नेम एंड एक मेथड नेम यानी एक ही नाम के मेथड से हम लोग डिफरेंट प्रोसेस कराएंगे, राइट, डिफरेंट प्रोसेस एग्जीक्यूशन। तो एक ही मेथड का नाम होगा, नाम सपोज मेथड नेम है फन, राइट। सो फन मेथड ही हम इस एक नाम से ही हम कई सारे काम कर सकते हैं। अब ये करने की ज़रूरत क्यों है उसको मैं थोड़ा डिटेल में बाद में बताऊंगा, मगर हम लोग जैसा कि मैंने आपको बताया पॉलीमॉर्फिज्म इंप्लीमेंट करने के लिए मेथड्स को कई फॉर्म में डिफाइन करते हैं। बेसिकली दो तरह की पॉलीमॉर्फिज्म होती हैं, मगर हमारे क्लास 10th के सिलेबस में हम लोग को उनमें से सिर्फ एक ही पढ़नी है। वो दो है स्टैटिक और डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। तो क्योंकि हम लोग को दूसरा पढ़ना नहीं, हम लोग डिफरेंसेस में अभी नहीं जाएंगे। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल होता है मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग जहां पर हम एक ही मेथड को एक से ज़्यादा काम करने के लिए डिफाइन करते हैं। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है? अगर मैं आपको कोडिंग वाइज इस चीज़ को दिखाऊं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही एक आती है जब अगर मैं अपनी क्लास के अंदर माई सैम्पल क्लास, ओके, अब इस क्लास के अंदर मैं दो मेथड्स बनाने की कोशिश करूंगा, मगर दोनों का नाम एक ही रखने की कोशिश करूंगा एंड आपको यहीं पे समझ में आ जाएगा कि क्या प्रॉब्लम होती है। ओके, सो क्लास एंड इस क्लास के अंदर मैं दो मेथड बना रहा हूँ। तो लेट्स सी void fun, ओके, एंड लेट इट बी method 1, ओके। सो ये फर्स्ट मेथड है हमारा और सपोज ये प्रिंट कर रहा है system डॉट आउट डॉट सॉरी फॉर दैट println, ओके, फाइन। एंड ये प्रिंट कर रहा है, ये मेथड क्या प्रिंट कर रहा है, मेथड ऑफ माई क्लास, लेट इट बी दिस वन। मैं चाहता हूँ एक और मेथड इस क्लास में रहे और उसका नाम भी सेम हो, राइट, एंड ये कुछ और काम करे, सपोज अनदर मेथड ऑफ माई क्लास। सो जैसे ही मैं ऐसा करने की कोशिश करता हूँ, यानी दो अलग अलग मेथड बनाने की कोशिश करता हूँ विद द सेम नेम बट डिफरेंट एग्जीक्यूशन, और इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल करूँगा। सो एज सुन एज मैं कंपाइल करूँगा मुझे एक एरर मिलेगा और एरर क्या मिलेगा, मेथड 1 इज ऑलरेडी डिफाइंड, राइट। और वो बहुत सिंपल है क्योंकि दो आपका क्लास देख रहा है कि दो अलग अलग मेथड है विद द सेम नेम।
एंड क्योंकि आपने ऑलरेडी एक बार उसको डिफाइन कर रखा है इस क्लास में, यू कैन नॉट डिफाइन इट अगेन, राइट? सो और वो क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ से कॉल करोगे मेथड 1 को, सपोज ऑब्जेक्ट बना करके आप कॉल करते हो मेथड 1 को, तो विच वन ऑफ देम विल बी कॉल्ड? दैट इज द मेन कंफ्यूजन, राइट? सो अब आप बोलोगे कि सर आप ही ने तो बोला था कि हम दो मेथड बना सकते हैं विद द सेम नेम बट डिफरेंट एग्जीक्यूशन। ऑफ कोर्स वी कैन, बट उस केस में हम लोगों को दोनों मेथड के सिग्नेचर अलग अलग रखने होंगे। नाउ द प्रॉब्लम इज हाउ टू डिफरेंशिएट और हाउ टू मेक टू डिफरेंट सिग्नेचर्स ऑफ मेथड। एक मेथड के दो अलग अलग सिग्नेचर्स आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो उसके तीन तरीके। पहला तरीका है नंबर ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है? तो आप सबसे पहले ये समझिए कि मेथड का सिग्नेचर क्या होता है। तो मेथड के पैरामीटर्स जो हम उसमें पास करते हैं वो उसके सिग्नेचर होते हैं। तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स और नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स भी आप कहते हो, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। दूसरा है टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड तीसरा है हमारा ऑर्डर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। सो ये तीन तरीके हैं जिसकी मदद से हम लोग किसी मेथड के सिग्नेचर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं या एक दूसरे से अलग डिफाइन कर सकते हैं। ओके, सो दो अलग अलग मेथड है। अगर उनके नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स अलग है तो वो दोनों का सिग्नेचर अलग है। अगर उसका टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स अलग है तो उनका सिग्नेचर अलग है। और अगर उनका ऑर्डर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स अलग है तो उनका सिग्नेचर अलग है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि सिर्फ आर्ग्यूमेंट सिग्नेचर का पार्ट होते हैं, रिटर्न टाइप सिग्नेचर का पार्ट नहीं होता। ओके, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। सो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें मैंने एक भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है, तो मैं इन दोनों मेथड को कैसे डिफरेंशिएट कर सकता हूँ? इसमें मैं एक आर्ग्यूमेंट अगर पास कर दूँ एंड नाउ अगर मैं इसे कंपाइल करूँ तो ये बिल्कुल सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा, क्योंकि अब ये दो मेथड है विद द सेम नेम बट उनका सिग्नेचर अलग अलग है। कैसे? क्योंकि हमने उनका नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डिफर कर दिया है। सो मैं इसको डिफाइन करता हूँ मेथड ऑफ माई क्लास और इसको भी मेथड ऑफ माई क्लास विथ नो आर्ग्यूमेंट सपोज, राइट? एंड ये हो जाएगा विथ वन इंटीजर, राइट? ओके, हम ये एक तरीका है जिससे यानी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स से हम लोग उनको सिग्नेचर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा है टाइप ऑफ पैरामीटर। सपोज अब मैं एक और मेथड डिफाइन करना चाहता हूं विथ वन पैरामीटर ओनली। सो डेफिनेटली मैं नंबर ऑफ पैरामीटर से डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं उनका टाइप चेंज कर दूंगा। लेट्स सपोज इसको मैं कर दे रहा हूँ डबल, ओके, एंड लेट्स सपोज ये हो जाएगा डबल। नाउ इफ आई विल कंपाइल, यू कैन सी यहाँ पे क्लास सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। तो आप देख सकते हैं मैंने तीन तरीके से यहाँ सिग्नेचर को अलग अलग किया है। पहला तरीका है नंबर ऑफ पैरामीटर्स या नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, दूसरा है टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। नाउ लेट्स सपोज मेरे को मेथड के दो फॉर्म्स में और बना रहा हूँ। लेट्स सपोज वन दिस वन एंड अनदर दिस वन। नाउ अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं दो मेथड बना रहा हूँ और दोनों में मैं एक्चुअली दो पैरामीटर्स डाल रहा हूँ। सपोज मुझे इसी तरह के दो मेथड बनाने हो, राइट? सपोज इसी तरह के मुझे दो मेथड बनाने हैं, एक में इंटीजर और मतलब दोनों में मुझे एक इंटीजर और एक डबल पास करना है। सो नाउ द थिंग इज नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स भी मुझे सेम रखने हैं एंड टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स भी मुझे सेम रखने हैं। तब मैं इनको सिग्नेचर को कैसे डिफरेंशिएट कर सकता हूँ? तो उस केस में है ऑर्डर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। सपोज फर्स्ट में मैं इंटीजर डबल पास कर रहा हूँ तो सेकेंड में मैं डबल इंटीजर पास कर दूँ, राइट? वन इंटीजर एंड वन डबल एंड इसमें हो जाएगा वन डबल एंड वन इंटीजर। ओके, सो तो तीनों आपने तरीके देखे कि जिन तीन तरीके से हम लोग मेथड के सिग्नेचर को डिफरेंशिएट करते हैं, राइट? सो आप देख सकते हैं इस क्लास के अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं, लगभग ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 मेथड्स हैं एंड पांचों के पांचों मेथड का नाम सेम है। पांचों मेथड का नाम है मेथड 1 एंड हम इस क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सपोज नाउ इफ आई कंपाइल इट एंड इफ आई क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास, सो आई कैन सी मेरे पास पांचों मेथड्स हैं, मैं पांचों को कॉल कर सकता हूँ और जिस मेथड को भी मैं कॉल करूँगा मुझे वैसा सिग्नेचर या उतने पैरामीटर्स, उस टाइप के पैरामीटर्स पास करने होंगे। सो वेरी सिंपल, राइट? और अगर मैं कोडिंग वाइज भी इसका ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट करता हूँ तो डेफिनेटली मैं जितने पैरामीटर्स पास करूँगा या जिस टाइप का पैरामीटर पास करूँगा उस तरह का मेथड कॉल होगा। तो टू शो यू डैट मैं इसी क्लास के अंदर एक मेन मेथड बना रहा हूँ एंड आपको एक साथ दिखा रहा हूँ कि सारे मेथड्स काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार में एक ही मेथड काम करेगा दूसरा नहीं कर सकता। यू कैन कॉल ऑल द मेथड्स टुगेदर। और एक और एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ रियल लाइफ में जहाँ पर मेथड ओवरलोडिंग किया गया है और आप जावा में अनजाने में उसको यूज़ भी करते हैं।
सो लेट्स सपोज सबसे पहले हमको इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो माई सैम्पल क्लास एंड ऑब्जेक्ट ओबीजे इज इक्वल्स टू न्यू माई सैम्पल क्लास एंड अब सिर्फ आपको मेथड को कॉल करना है. सो मेथड 1 लेट्स सपोज अब मैं इसको कॉल कर ले रहा हूँ 5 टाइम्स. सेकेंड टाइम में मैंने पास कर दिया एक इंटीजर, थर्ड टाइम में मैंने पास कर दिया एक डबल, फिर मैंने पास किया एक इंटीजर और एक डबल एंड लास्ट में मैंने पास किया एक डबल और एक इंटीजर. क्वाइट गुड राइट. सो आप देख सकते हैं मैंने मेथड 1 को कई तरीके से कॉल किया है एंड जब मैं इस क्लास के मेन मेथड को कॉल करूंगा ये सारे मेथड्स एग्जीक्यूट होंगे राइट. सो दिस इज हाउ वी परफॉर्म पॉलीमॉर्फिज्म. हाउ वी परफॉर्म पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा बाय मेथड ओवरलोडिंग. और एक और तरह का पॉलीमॉर्फिज्म है मेथड ओवरराइडिंग, डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म, जो हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. एंड इम्प्लीमेंट करने के लिए मेथड के नेम सेम हो सकते हैं, उनका सिग्नेचर डिफरेंशिएट होना चाहिए. और सिग्नेचर डिफरेंशिएट करने के लिए 3 तरीके मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड ऑर्डर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स. एंड फाइनली मेथड का रिटर्न टाइप उसका सिग्नेचर का पार्ट नहीं होता है. सो दैट्स इट गाइज फॉर द टुडेज ट्यूटोरियल. और आपको ये वीडियो अच्छा लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा. चैनल को आप डेफिनेटली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा. और वीडियो अगर पसंद नहीं आती है तो यू कैन लाइक इट ऑल्सो बट गिव द रिस्पॉन्स ऑन द वीडियो राइट. So that's it guys for today's video tutorial. Hope to meet you in the next video tutorial. Till then, thank you and happy programming.